नमस्कार दोस्तों, आपका पशु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पशु को खरीदते वक्त, चाहे आप उसे मंडियों से खरीद रहे हैं या फिर आप किसी किसान के यहाँ जाकर या किसी व्यापारी के यहाँ, जब भी किसी पशु की खरीद बेच को आप देखते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि किस तरीके से एक पशु को जांचा जाता है, फिज़िकली उसे चेक किया जाता है और यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या वो पशु आपके लिए अच्छा होगा, क्या उसे किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं, क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं, कहीं मैस्टाइटिस तो नहीं, कहीं टिक्स तो नहीं, या फिर और भी चीज़ें उसे छूकर, उसे परख कर, उसे देखकर जाँची जाती है। इन्हीं सभी चीज़ों में आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि खरीद बेच के वक़्त उसकी पूँछ उठाकर कुछ पीछे की साइड चेक किया जाता है। तो वो चेक क्या चीज़ की जाती है, कैसे की जाती है, उसके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं और उनके रिज़ल्ट्स के ऊपर किस तरीके से डिसीज़न ली जाती है कि पशु खरीदना चाहिए या नहीं। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। बहुत ही ज़रूरी वीडियो होगी दोस्तों आप सबके लिए। अगर आप पशु खरीदते हैं तो आप किस तरीके से सावधान रह सकते हैं, वो चीज़ सीखने के लिए ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। बस रिक्वेस्ट एक ही है दोस्तों आपसे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल टिप्स, नॉलेज और ट्रेनिंग वाली वीडियोज़ हम बनाते ही रहते हैं। आपके लाइक और शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है और भी किसानों तक ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस पहुंच सकती है। तो चलिए चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों इस चैनल की खासियत ये है कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से सीखने को मिलती है, बिल्कुल शुरुआत से। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो को भी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, पशु खरीदते वक्त आप देखते हैं कि पशु को जांचा परखा जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसके थनों को चेक किया जाता है, उसके स्किन को चेक किया जाता है, उसके दांत चेक किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है, जिससे इंश्योर किया जाता है कि आप जो पशु का सिलेक्शन कर रहे हैं वो एक अच्छा पशु सिद्ध होगा आपके लिए। अब इसी बीच एक क्राइटेरिया दोस्तों ये भी आता है कि जहां आप देखते हैं खरीद बेच करते वक्त उसकी पूंछ को उठाकर, पशु की पूंछ को उठाकर पीछे कुछ चीज़ चेक की जाती है। वो चीज़ क्या चीज़ चेक की जाती है, कैसे चेक की जाती है, क्या रिजल्ट्स होते हैं और रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको पशु खरीदना चाहिए या नहीं, ये कैसे पता चलता है। तो ये चीज़ आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिल रही है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न, तो आखिरकार यहाँ चेक किया क्या जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूंछ उठाने पर यहाँ पर जो चेक किया जाता है वो उसकी वेजाइना चेक की जाती है, यानी उसका प्रजनन अंग है जहाँ से कि वो बच्चा डिलीवर करती है, वो चीज़ चेक की जाती है। वहाँ पर विजाइनल फोल्ड्स चेक किए जाते हैं, यानी कि विजाइना पर जो कि स्किन की परतें हैं उन परतों को चेक किया जाता है। इसके साथ साथ टेल हेड के नीचे ये भी देखा जा रहा है कि जो टेल हेड के नीचे हॉलो पार्ट है या फिर टेल हेड के नीचे की कैविटी, यानी कि जो एक धंसा हुआ क्षेत्र है, इस चीज़ को भी चेक किया जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या चीज़ चेक की जाती है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वेजाइनल फोल्ड्स, यानी कि वेजाइना के पास जो भी स्किन के फोल्ड्स हैं उसको चेक किया जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे चेक किया जाता है और क्या चीज़ एग्जैक्टली चेक की जाती है। इसके साथ साथ इस धंसे हुए क्षेत्र को भी चेक किया जाता है कि ये कितना धंसा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके मन में शायद ये होगा कि आखिरकार ये चेक किया क्यों जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये चेक करना एक पशु के BCS यानी बॉडी कंडीशन स्कोर को मापने का एक फैक्टर होता है। अब BCS यानी बॉडी कंडीशन स्कोर मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एक पशु को उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के उसको स्कोर दिए जाते हैं, उसे अंक दिए जाते हैं, जिसको बॉडी कंडीशन स्कोर कहा जाता है। तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के जो स्कोरिंग दी जाती है उसके लिए उसके बॉडी के कई चीज़ों को एग्जामिन करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है और फिर उसके ऊपर उसको स्कोरिंग दी जाती है। अब इन एग्जामिनेशन के अंदर ही उसको जांचने के लिए जो चीज़ें चेक की जाती है उसी में एक चीज़ होती है उसके पूंछ को उठाकर उसके विजाइनल फोल्ड्स चेक करना। तो उसको स्कोर देने के लिए, उसके बॉडी कंडीशन स्कोर के लिए ये फैक्टर होता है और इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये क्यों चेक किया जाता है वो ये होता है दोस्तों, यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये पशु अगर डिलीवरी करेगा यानी बच्चे को जन्म देगा तो इसको कोई समस्या हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ 100% श्योर नहीं होती कि आपने उसको फिज़िकली एक बार चेक कर लिया है तो उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपको फिज़िकली अच्छे तरीके से चेक करने के बाद भी उसकी फार्म पे अपनी देखभाल अच्छे तरीके से करनी होती है, उसका न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से देखना होता है। बट इस तरीके से फिज़िकली चेक करना आपके ख़राब पशु के सिलेक्शन के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पशु को कोई प्रॉब्लम हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो जांच कर आप वहीं उसे रिजेक्ट कर सकते हैं खरीदने के लिए। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, आखिरकार चेक कैसे किया जाता है, क्या क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्ष के बेसिस पे किस तरीके से डिसीज़न ली जाती है कि ख़रीदना है या नहीं। दोस्तों यहाँ आप सबसे पहले ये एक फ़ोटो देखिए। इसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा धँसा हुआ है, यानी कि ये जो कैविटी है ये बहुत बड़ी है। कैविटी मतलब ये जो एक गहरापन है ये बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आप ये यहाँ पर देखेंगे कि स्किन्स के जो फोल्ड हैं यहाँ पर, विजाइनल स्किन फोल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये कंडीशन ये बताती है कि ये पशु जो है हेल्थ वाइज एक अच्छा पशु नहीं है, यानी कि हेल्दी पशु नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर वो पशु हेल्दी नहीं है तो प्रजनन के वक्त उसे समस्याएं हो सकती है, जैसे कि डिस्टोकिया। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं हो सकती है प्रजनन के वक्त, क्योंकि ये पशु केपेबल नहीं है अच्छे तरीके से प्रजनन करने के लिए। तो अगर आप इस तरीके का पशु देखते हैं तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने BCS आपको बताया था, यानी कि बॉडी को स्कोर देने वाली चीज़। तो इस तरीके के पशु को 5 में से 1 स्कोर दिया जाता है और उसे एक कमज़ोर पशु समझ के उसे रिजेक्ट किया जाता है। अब आप अगली फ़ोटो देखिए। अब इस फ़ोटो में आप देखेंगे कि ये हॉलो पार्ट, ये कैविटी यानी कि गहरापन बहुत ही कम है या ना के बराबर है या है ही नहीं। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक्चुअली में ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जो यहाँ पर विजाइनल फोल्ड्स भी देखें तो स्किन के फोल्ड्स भी नहीं है यहाँ पे, जिसका मतलब ये भी एक समस्या होती है दोस्तों पशु में। यहाँ पर समस्या दोस्तों ये है कि ये पशु फैटी टिश्यूज़ वाला है, यानी कि जो चीज़ें जितनी चाहिए उससे ज़्यादा फैट इसके अंदर है, और वो भी एक समस्या हो सकती है प्रजनन के वक्त एक पशु के लिए। यानी बच्चा देते वक्त उस पशु को भी दिक्कत होगी जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा फैट है और जहाँ पे कैविटी है ही नहीं। तो आप इस पशु को भी रिजेक्ट कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म में दूध उत्पादन के लिए खरीदने के लिए। और इस पशु को 5 में से 5 स्कोर दिए जाते हैं। बट ये जो 5 में से 5 स्कोर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि इसको बिल्कुल फुल मार्क्स मिल गए हैं और ये सबसे बढ़िया पशु है। अब आप इस पशु को देखिए। इस पशु में आप देखेंगे कि जो विजाइनल फोल्ड्स हैं वो नॉर्मल हैं, ना तो इसकी विजाइना वीक वाले पशु से मिलती है और ना ही जो फैटी पशु था उससे मिलती है। कैविटी भी आप देखेंगे यहाँ पे जो गहरापन है, जो धंसा हुआ है, जो धंसा हुआ हिस्सा है, वो भी ना तो ज़्यादा उभरा हुआ है और ना ही ज़्यादा धंसा हुआ है, एक नॉर्मल और एवरेज है। तो यहाँ पे फैटी टिश्यूज़ भी कम हैं और उसका कमज़ोर होना भी नहीं है। तो ये एक आइडल पशु माना जाता है, सबसे उत्तम पशु माना जाता है पशु खरीदने के लिए। इस पशु को स्कोर दिया जाता है 5 में से 3, और ये 3 BCS यानी 3 स्कोर वाला पशु जो होता है खरीदने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो मैं अभी तक का अगर आपको सार बताऊं तो पीछे से पूंछ उठाकर उसके विजाइनल फोल्ड्स यानी कि विजाइना पे जो स्किन के फोल्ड्स हैं वो देखे जाते हैं, और उसके टेल हेड के नीचे जो कैविटी है उसको देखा जाता है। तो अगर तो वो कैविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ गहरापन बहुत ज़्यादा है और वो फोल्ड्स की परतें जो है, स्किन की परतें बहुत ज़्यादा है, तो वो पशु एक कमज़ोर पशु है। वहीं अगर वो कैविटी नहीं है और स्किन के जो फोल्ड्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं है, तो वो एक फैटी पशु है, यानी कि फैट टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों पशु सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है, यानी कि फोल्ड्स बहुत ही कम दिख रहे हैं और कैविटी भी थोड़ी कम है, वो एक आइडल पशु माना जाता है खरीदने के लिए। तो इस तरीके से पशु को सेलेक्ट किया जाता है उसके पिछले हिस्से को देख के। पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ एक क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं होता एक पशु के लिए। ये 100% श्योर नहीं होता कि आपने उसे फिज़िकली चेक कर लिया है तो वो पशु आपका अच्छा ही रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इन चीज़ों के अलावा, फिज़िकली चेक करने के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि उनका न्यूट्रिशन, उनके आगे की देख रेख करना, और उनके जेनेटिक्स यानी उनके माता पिता के जेनेटिकल करैक्टर्स क्या थे, उन पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना दूध देगी, उनको कोई समस्या होगी नहीं, या उनको कोई बीमारी होगी या नहीं। इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है आपके पशु का हेल्दी रहना और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देना।
तो आप इन समस्याओं से अगर आप निपटारा चाहते हैं तो आप हमें सीधा नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जगह ये सारी चीज़ें हम चेक करके देते हैं दोस्तों, और आपको एक हेल्दी और अच्छा प्रोडक्टिव पशु हम प्रदान करते हैं। हम अभी तक भारत में बहुत से किसानों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुके हैं। बहुत से पशु हम अभी तक महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे बहुत से इलाकों में अभी तक बहुत से किसानों को भेज चुके हैं। आप उनकी ज़ुबानी अगर सुनना चाहें कि उनके पशु कैसे रहे, तो आप इस प्लेलिस्ट पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर ये सब देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी ये वीडियो अगर आपको किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो, आपको ज़रूरी लगी हो, आपको अच्छा लगता है हमारा इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन देना, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए लाइक और शेयर करके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से आपको डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल टिप्स और नॉलेज वाली वीडियोज़ मिलती ही रहेंगी। तो मैं अमनदीप सिंह मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।